आपके टीवी पर कुल्लू दशहरे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल रथ यात्रा है, मुख्य इवेंट है, लेकिन इस बार इस इवेंट को क्योंकि बहुत अलग नजरिए से देखा जा रहा है, विध्वंस जो हुआ बरसात की वजह से, उसके बाद का ये बड़ा फेस्टिवल है और इसके जरिए सरकार एक कोशिश करे कि फिर से टूरिज्म को यहाँ पे जो है स्थापित उसी रूप में किया जाए, ताकि जो नुकसान यहाँ हुआ है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं लोगों को उस तरह से सुधार के अर्थ की उनकी हो सके। हमारे साथ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी हैं जो सारी तैयारियां देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। क्या अलग इस बार रहने वाला है और क्या क्या जो है व्यवस्था की गई है? जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हमारे जितने दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको दशहरा पर्व की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने जो आए हैं हमारे कुल्लू दशहरे के लिए कवरेज के लिए, मैं आपके पंजाब केसरी ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कुल्लू का दशहरा पहले से ही विश्व विख्यात है और वर्तमान में जब से नई सरकार बनी है तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब हमारी प्रदेश स्तर के कर्टन रेजर पीटर ऑफ में हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस वक्त इस दशहरे को बड़े जो है पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए और खास तौर पे जैसा आपने कहा कि आपदा के बाद ये जैसे हमारी पहाड़ों की परंपरा है कि देव नीति में जब घर में भी अगर कुछ दुखद कोई घटना होती है तो देव नीति के लिए हमारे को सारी बातों को गम को बुलाना पड़ता है और इसी तरह मेरे ख्याल से ये पहाड़ों के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, हमारे हौसले भी इन पहाड़ों की तरह जो अटल है, जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम उठ के खड़े हो। ऐसे वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने फैसला लिया कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव, नाम तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बनाने में एक बहुत बड़ी बात थी कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे कलाकार है इसमें आए और इसको कार्निवल का लुक दिया जाए। ऐसे में हमने जो हमारी सीएस डायरेक्ट कंपनी है जो सूरज कुंड का मेला ऑर्गेनाइज करती है, उन्हें हमने अभी एंगेज किया है, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो हम उन्हें दे रहे हैं कुछ भी नहीं दे रहे, एक टोकन दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। सारा उनका डिजाइनिंग, ये सारा जो अभी हमारी कुछ एक अपनी भी कंपनी शिमला से है, लक्ष्य जो है वो भी सारे उन्होंने ये सारी डिजाइनिंग की है। तो हमारा एक फ्यूजन है जो हमारे लोकल अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत से दशहरा देखे हैं यहाँ के, लेकिन इस बार लग रहा है कि नहीं कुछ अलग है। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन है, कुछ नया होना है, तो हमारा तो स्लोगन ही है कि इस बारी दशहरे में कुछ नया होगा। तो नया तो स्वरूप है आपदा की घड़ी में अब उठ खड़े होने के लिए, अगर पर्यटन को हमारे को पटड़ी पे लाना है, व्यवस्था को अगर सुचारू करना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम इस दशहरे पर्व को एक अवसर के रूप में लें। खासतौर पे देवी देवताओं का जो यहाँ पे समागम है, हमें खुशी है कि हमारे 30 देवी देवता बुलाए गए हैं आधिकारिक तौर पे, लेकिन आने वाले जो हैं वो लगभग 400 से ऊपर की संख्या होगी। ये सबसे अधिक होगी इस बार तो ये मेरे ख्याल से आज तक की सबसे अधिक संख्या होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में सूरज कुंड मेले के अलावा, क्योंकि सूरज कुंड मेला तो दिल्ली के नजदीक है, वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ मिला हुआ, वो सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। सारी सुविधाएं हैं। सूरज कुंड मेले के बाद कुल्लू का दशहरा, अंतर्राष्ट्रीय दशहरा, सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन जो विदेशी हमारे ट्रूप्स की होगी। अभी 15 ट्रूप्स के ऊपर आ चुके हैं और कल भी आ रहे हैं। अभी हमारी जो है यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप, वो आ चुकी हैं। डायरेक्टर जनरल भी आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वो पूरा उनका है। और पूरे रिहर्सल आज कल शाम को भी यहाँ पे कार्निवल की रिहर्सल हुई है। कल जब पूरे भारतवर्ष में जो है दशहरा कल मनाया जाता है, तो उसके साथ ही हमारे कुल्लू दशहरे का आगाज होता है। कल रथ यात्रा होगी। रथ यात्रा में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा रथ मैदान से रघुनाथ जी कैंप तक होगी और उसमें सभी देवी देवता शरीक होंगे। इस बारी हमने जो देवी देवता कारदार संघ ने फैसला लिया है कि ज्यादा से ज्यादा देवी देवता इस जो शोभा यात्रा में शरीक होंगे। कल का ये पूरा दिन ये कार्यक्रम है। गवर्नर महोदय इसके मुख्य अतिथि होंगे
परसों हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आर्ट एंड कल्चर के मंत्री भी हैं वो यहाँ पे होंगे। और परसों हमारा इंटरनेशनल कार्निवल है 4 बजे के बाद। जो इंटरनेशनल ट्रूप्स आए हैं वो उस दिन वो एक सामूहिक परफॉर्मेंस कार्निवल पे देंगे। थीम सॉन्ग जो डीएस डायरेक्ट कंपनी है जो हमारा सूरजकुंड का मेला जो ऑर्गेनाइज करती है उन्होंने बनाया है, और हार्मनी ऑफ पाइन्स ने जो हमारा पुलिस बैंड है उन्होंने एक थीम सॉन्ग बनाया है। उसको ऊपर रिहर्सल हो रही है और सारे विदेशी कलाकार एकजुट होकर कार्निवल के रूप में, इसी मीना मार्केट इसे कहते हैं जहां हम चल रहे हैं, इससे चलकर पीछे एक मंच बनाया गया है और जगह जगह परफॉर्म करते हुए वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से होते हुए रघुनाथ कैंप से होते हुए रथ मैदान पहुंचेंगे। मतलब पूरा इंतजाम जो है पूरा इंतजाम लगभग उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय 15 से अधिक देश होंगे और भारत के कम से कम दर्जन भर राज्य उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो कल तो विदेशियों के ऊपर ज्यादा जो हमारा फोकस रहेगा, लेकिन उसके बाद रोज ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लोकल नाटियों का सभी जो है स्पर्धाएं चलेगी, ग्रामीण खेल होगा, चलता रहेगा, लालड़ी हमारी होगी, लोकल नृत्य अलग से होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 30 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे लंका दहन यहाँ पे होता है पूर्णमासी के दिन, दशहरे से 7वें दिन, उसके लिए मुख्यमंत्री जी आएंगे। तो यहाँ पे कुल्लू कार्निवल रखा गया है। उसमें कुल्लू के प्रमुखता से हमारे कलाकार होंगे, लगभग 1600 महिलाएं। ये पहली बार हो रहा है शायद अलग से कुल्लू कार्निवल पहली बार ही हो रहा है। महानाटी हमारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 12,000 की हमारी ऑलरेडी एंट्री है, लेकिन कार्निवल पहली बार ही होगा। और उसमें ये विदेशी जो 7 दिन में यहाँ के कल्चर के बारे में सीखेंगे, वो भी हमारे कुल्लू के जो उनके साथ मिलकर वो भी कुल्लूवी डांस करेंगे। हम तो कई विदेशियों को कुल्लूवी परिधान में भी लेकर आएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ा एक फ्यूजन जिसे कहा जाएगा कि रस 7 दिनों का जो उनको हमारी संस्कृति की पहचान होगी, उसको वो जितना सीखेंगे, विदेशी भी हमारे हिमाचली धुनों पे, कुल्लू की धुन पे थिरकते नजर आएंगे आपको। तो एक बहुत बड़ा ये पूरा जितना बनाया गया है, ये पूरा कार्निवल के लिए पूरा बनाया गया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया, आपने ये एक आपके माध्यम से, क्योंकि आपका विख्यात चैनल है, आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं जो हमारे प्रदेश की जनता है, अन्य जिलों की जनता है, कि आइए इस बारी जो आपदा के बाद में जो कुल्लू की जो स्थिति है बहुत बेहतर है। पहले जो आपदा से पूर्व थी, जो नेशनल हाईवे पूर्ण रूप से खुला नहीं था। आज हमने कम से कम नेशनल हाईवे अथॉरिटी का भी हम धन्यवादी हैं कि उन्होंने 15 में से 13 टनल्स खोल दी है। अब जो चंडीगढ़ से कुल्लू का जो सफर पहले 6 से 7 घंटे लगता था, अब 4 घंटे में कुल्लू पहुंच रहे हैं। और अभी भी हमारी आज सुबह कोई कजाकिस्तान की टीम चंडीगढ़ गई है, वो चंडीगढ़ से आएगी। तो आप एक ही दिन में 2 बार चंडीगढ़ आना जाना हो रहा है। तो बहुत ही सुगम अभी ये सफर हो गया है। इस सफर का आप आनंद लीजिए और अनुरोध करूंगा कि पड़ोसी पंजाब, हमारा चंडीगढ़ है, हरियाणा, यूपी है, उत्तराखंड है, सारे इलाके से जो है यहाँ पे लोग आए और पूरे भारतवर्ष से विदेशी सभी लोग आएंगे। तो ऐसे में मैं सभी का स्वागत आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। और भगवान रघुनाथ जी की कृपा जो है पुरुषोत्तम राम भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान जी की कृपा सब पे बनी रहे और ये दशहरा सबके लिए मंगलमय हो, यही संदेश आपके माध्यम से मैं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी बता रहे थे कि पूरे इंतजाम इस बार किए गए हैं कि कुल्लू का जो वैभव है, कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का जो वैभव है, उसको उसी रूप में जो है फिर से स्थापित किया जाए। और इसके लिए हम भी आपसे कहेंगे कि कुल्लू अब आना बिल्कुल सेफ है। वो चीज पुरानी हो चुकी है जो पहले आपने 2 महीने पहले देखी, बरसात का विध्वंस देखा। आइए और फिर से हंसते मुस्कुराते यहाँ से जाइए और यहाँ के लोगों की जो चेहरे हैं उन पे भी मुस्कुराहट लाइए। कैमरामैन मोनू के साथ संजीव शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, कुल्लू। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। कुल्लू दशहरे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल
रथ यात्रा है, मुख्य इवेंट है, लेकिन इस बार इस इवेंट को क्योंकि बहुत अलग नजरिए से देखा जा रहा है, विध्वंस जो हुआ बरसात की वजह से, उसके बाद का ये बड़ा फेस्टिवल है और इसके लिए सरकार एक कोशिश करे कि फिर से टूरिज्म को यहाँ पे जो है स्थापित उसी रूप में किया जाए, ताकि जो नुकसान यहाँ हुआ है उसकी भरपाई कहीं ना कहीं लोगों को उस तरह से सुधार के अर्थ की उनकी हो सके। हमारे साथ सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर जी हैं जो सारी तैयारियां देख रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। क्या अलग इस बार रहने वाला है और क्या क्या जो है व्यवस्थाएं की गई है? जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हमारे जितने दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको दशहरा पर्व की अग्रिम बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, आपने जो आए हैं हमारे कुल्लू दशहरे के लिए कवरेज के लिए, मैं आपके पंजाब केसरी ग्रुप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि कुल्लू का दशहरा पहले से ही विश्व विख्यात है और वर्तमान में जब से नई सरकार बनी है तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब हमारी प्रदेश स्तर के कर्टन रेजर पीटर ऑफ में हुआ था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस वक्त इस दशहरे को बड़े जो है पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए और खास तौर पे जैसा आपने कहा कि आपदा के बाद ये जैसे हमारी पहाड़ों की परंपरा है कि देव नीति में जब घर में भी अगर कुछ दुखद कोई घटना होती है तो देव नीति के लिए हमारे को सारी बातों को गम को बुलाना पड़ता है और इसी तरह मेरे ख्याल से ये पहाड़ों के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, हमारे हौसले भी इन पहाड़ों की तरह जो अटल है, जो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम उठ के खड़े हो। ऐसे वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने फैसला लिया कि अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव, नाम तो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बनाने में एक बहुत बड़ी बात थी कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे कलाकार है इसमें आए और इसको कार्निवल का लुक दिया जाए। ऐसे में हमने जो हमारी CS डायरेक्ट कंपनी है जो सूरजकुंड का मेला ऑर्गेनाइज करती है, उन्हें हमने अभी एंगेज किया है। एंगेज क्या किया है, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो हम उन्हें दे रहे हैं कुछ भी नहीं दे रहे, एक टोकन दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। सारा उनका डिजाइनिंग, ये सारा जो अभी हमारी कुछ एक अपनी भी कंपनी शिमला से है, लक्ष्य जो है वो भी सारे उन्होंने ये सारी डिजाइनिंग की है। तो हमारा एक फ्यूजन है जो हमारे लोकल अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत से दशहरा देखे हैं यहाँ के, लेकिन इस बार लग रहा है कि नहीं कुछ अलग है। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन है, कुछ नया होना है, तो हमारा तो स्लोगन ही है कि इस बारी दशहरे में कुछ नया होगा। तो नया तो स्वरूप है आपदा की घड़ी में उठ खड़े होने के लिए। अगर पर्यटन को हमारे को पटड़ी पे लाना है, व्यवस्था को अगर सुचारू करना है, तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि हम इस दशहरे पर्व को एक अवसर के रूप में लें। खासतौर पे देवी देवताओं का जो यहाँ पे समागम है, हमें खुशी है कि हमारे 30 देवी देवता बुलाए गए हैं आधिकारिक तौर पे, लेकिन आने वाले जो हैं वो लगभग 400 से ऊपर की संख्या हो रही है। ये सबसे अधिक होगी इस बार तो ये मेरे ख्याल से आज तक की सबसे अधिक संख्या होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में सूरजकुंड मेले के अलावा, क्योंकि सूरजकुंड मेला तो दिल्ली के नजदीक है, वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ मिला हुआ, वो सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। सारी सुविधाएं हैं। सूरजकुंड मेले के बाद कुल्लू का दशहरा, अंतर्राष्ट्रीय दशहरा, सबसे बड़ी पार्टिसिपेशन जो विदेशी हमारे ट्रूप्स की होगी। अभी 15 ट्रूप्स के ऊपर आ चुके हैं और कल भी आ रहे हैं। अभी हमारी जो है यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप वो आ चुकी है। डायरेक्टर जनरल भी आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वो पूरा उनका है और पूरे रिहर्सल आज कल शाम को भी यहाँ पे कार्निवल की रिहर्सल हुई है। कल जब पूरे भारतवर्ष में जो है दशहरा कल मनाया जाता है, तो उसके साथ ही हमारे कुल्लू दशहरे का आगाज होता है। कल रथ यात्रा होगी। रथ यात्रा में भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा रथ मैदान से रघुनाथ जी कैंप तक होगी और उसमें सभी देवी देवता शरीक होंगे। इस बारी हमने जो देवी देवता कारदार संघ ने फैसला लिया है कि ज्यादा से ज्यादा देवी देवता इस जो शोभा यात्रा में शरीक होंगे। कल का ये पूरा दिन ये कार्यक्रम है। गवर्नर महोदय इसके मुख्य अतिथि होंगे। परसों हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर
जो आर्ट एंड कल्चर के मंत्री भी हैं, वो यहाँ पे